नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर कुछ ऐसी है कि अमेरिका को भारत में एक नौसैनिक बेस मिल सकता है और ये नौसैनिक बेस होगा अंडमान में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिका को अंडमान में मिलिट्री बेस देने से फ़ायदा क्या होगा और अमेरिका यहाँ पर मिलिट्री बेस चाहता क्यों है। तो उसके लिए हमें चलना होगा मैप पर। तो दोस्तों, ये देखिए, बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के बीच में ही रहे अंडमान आइलैंड्स। यहीं पर अमेरिका को मिल सकता है एक मिलिट्री बेस। लेकिन क्यों क्यों अमेरिका चाहता है कि उसे यहाँ पर मिलिट्री बेस मिले? तो इसका कारण है कि अमेरिका अब धीरे धीरे जो मिडिल ईस्ट में उसके मिलिट्री बेस थे उन्हें धीरे धीरे अब कम करता जा रहा है। उसका कारण ये कि अमेरिका चाहता है कि बे ऑफ बंगाल से लेकर और ऊपर यहाँ पर सी ऑफ जापान तक, यानी कि चीन के चारों तरफ उसकी जो टोटल नौसेना है उसका 60% हमेशा तैनात रहे। ये अमेरिका का टारगेट है। लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़ा दिक्कत है लॉजिस्टिक, क्योंकि देखिए ये बहुत ही बड़ा रास्ता है यहाँ से लेकर, यहाँ से स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए यहाँ तक जाना और यहाँ से पेट्रोलिंग करके फिर वापस आना। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है लॉजिस्टिक की, क्योंकि जो जितने भी शिप होते हैं, जितने भी डिस्ट्रॉयर होते हैं, जितनी सबमरीन होती हैं, उन्हें लगातार रिफिलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। उनमें ऑयल की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो वहाँ पर क्रू मौजूद है उसे खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए एक लॉजिस्टिक बेस अमेरिका को चाहिए और अमेरिका यहाँ पर चाहता है, इससे मदद एक और मिलेगी कि वो भारतीय नौसेना के साथ मिलकर अगर कभी युद्ध होता है तो जो ये स्टेट ऑफ मलक्का है यहाँ से चीन का 40% व्यापार होकर गुजरता है दुनिया भर में, इसे भी तब चाहे तो भारत के साथ मिलकर वो ब्लॉक कर सकता है। ये दूसरा कारण है। और इसलिए अमेरिका चाहता है कि अंडमान में उसे थोड़ी जगह मिल जाए जहां पर वो एक लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस बना ले। वहां पर अमेरिका हथियार नहीं रखेगा या अपना गोला बारूद नहीं जमा करेगा। वहां पर अमेरिका रखेगा अपनी लॉजिस्टिक, जिसमें वो अपने डिस्ट्रॉयर वगैरह के लिए तेल, खाने की पीने की चीज़ें, इसके अलावा मेंटेनेंस का सामान वगैरह रखेगा। तो ये थी खबर। अब मैं आपको पर्सनली बताता हूं कि मुझे क्या लगता है इस खबर के बारे में। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में पहले ही लेमोआ करके एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पैक्ट साइन हुआ है। उसके तहत अमेरिकी नौसैनिक शिपें भारत के जितने भी नेवल बेस है वहां से कोई भी लॉजिस्टिक मदद ले सकती हैं। उल्टा ठीक भारत के लिए भी ऐसा ही है। भारत को अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो हम अमेरिकी नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं दुनिया में कहीं भी। और मान लीजिए कल को युद्ध भी हो रहा है तो युद्ध के समय भी जो लेमोआ है वो कारगर रहेगा। मान लीजिए कल को भारत चीन का युद्ध हो जाता है, अमेरिका युद्ध में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अमेरिका भारत को उसके नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका उल्टा भी हो सकता है। भारत चीन से युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन चीन का अमेरिका के साथ युद्ध है, फिर भी अंडमान में या दुनिया में कहीं भी भारत के सैन्य अड्डे मौजूद हैं तो अमेरिकी नौसेना उनका लॉजिस्टिक के लिए इस्तेमाल कर सकती है। और यहीं पर मेरा पॉइंट है कि अमेरिका यहाँ पर क्यों चाहेगा अंडमान में उसका सैन्य अड्डा, क्यों खर्चा करना चाहेगा एक्स्ट्रा? क्योंकि अंडमान में तो भारत के सैन्य अड्डे मौजूद हैं। जब चाहे वो उनसे लॉजिस्टिक मदद ले सकता है और भारत यहाँ पर बाध्य है कि वो अमेरिका की मदद करेगा ही करेगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। भारत यहाँ पर मना कर ही नहीं सकता। ऐसे में मुझे लगता है कि जरूर यहाँ पर भारत अमेरिका एक लॉजिस्टिक नहीं, एक फुल फ्लैज्ड सैन्य अड्डा बना सकते हैं दोनों देश मिलकर, ताकि स्टेट ऑफ मलक्का, जिसे चीन की लाइफलाइन कहा जा सकता है क्योंकि चीन का 40% एक्सपोर्ट इसी से होकर गुजरता है, चीन का 50% तेल इसी से होकर चीन पहुंचता है, यानी कि चीन को अगर ठप करना है तो स्टेट ऑफ मलक्का को ठप कर दो। इसी रणनीति को लेकर भारत और अमेरिका जरूर स्टेट ऑफ मलक्का के मुहाने पर, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई सैन्य अड्डा जरूर बना सकते हैं, क्योंकि अब भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप बहुत ही तगड़ी होती जा रही है और बहुत लंबी है, चलेगी भी। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।